नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत से सीमा विवाद पर दिए गए अपने बयान को लेकर मुश्किलों में फंस रहे हैं। नेपाल की जो अपोजिशन पार्टी है उसकी ओर से भारी विरोध प्रदर्शन के बाद जो स्टूडेंट की जो संगठन है यानी एसोसिएशन है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। इस साल मार्च के आखिर में पीएम बने बालेन शाह राजनीतिक संकट में फंसते दिख रहे हैं। मिनिस्ट्री की ओर से सफाई के बावजूद उनके बयान पर विवाद रुक नहीं रहा। द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने बालेन शाह पर राष्ट्र विरोधी बयान देने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी युवा और छात्र आओ संप्रभुता की रक्षा करें के नारे लगाते हुए इकट्ठा हुए और बालेन शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा। कई प्रदर्शनकारियों ने बालेन शाह के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। तो बालेन शाह ने कहा क्या था? बालेन शाह ने 31 मई यानी रविवार को संसद में अपने संबोधन में एक बात का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन नहीं कब्जाई बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इस विवाद को सुलझाने का सही तरीका यही होगा कि दोनों पक्ष बैठकर इस पर बात करें। बालेन शाह ने जैसे ये बयान दिया उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। नेपाल के विपक्षी दल, राजनयिक और दक्षिण एशिया के जानकार कह रहे हैं बालेन शाह के इस बयान ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता पर नेपाल के दावों को कमजोर कर दिया है। उनका बयान नेपाल के बजाय भारत को फायदा दे गया। बालेन शाह के बयान पर विवाद के बाद नेपाल की जो विदेश मंत्रालय है वहां से भी सफाई आई। नेपाली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयान को गलत समझा गया है। उनका बयान विशेष रूप से बॉर्डर पर नो मैंस लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित है। इसे किसी दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। तो चलिए जरा बालेन शाह के इसी बयान को समझते हैं। बालेन शाह के सांसद का कहना था कि उनका ये बयान भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहे लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के संदर्भ में था। तो क्या है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मामला, इसे समझिए और चीन का रुख इस पर क्या रहता है। साल 2020 में नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें इन विवादित इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने उस समय इसे एक तरफा कार्रवाई जताते हुए सख्त विरोध जताया। नेपाल का दावा है ये सारे हिस्से उसके हैं। इसके 5 महीने बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर भारत और नेपाल में फिर तनाव बढ़ा। भारत की ओर से नक्शे के जारी करने के 5 महीने बाद नेपाल ने भी अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। 18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में रणनीतिक रूप से 3 अहम क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए थे। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा बताया गया। नेपाल की कैबिनेट ने यह भी कहा था कि महाकाली शारदा नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि भारत हमेशा से कहता आया है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसी के क्षेत्र में आते हैं। नेपाल में ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। साल 2020 में इसी मुद्दे पर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन दिखे थे। लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिम स्थित है। ये भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है। 210 साल पुराना ये विवाद है। लिपुलेख दर्रे का विवाद दरअसल कोई नया विवाद नहीं, ये 1816 से चल रहा है। दरअसल ये दर्रा भारत, चीन और नेपाल की सीमा के पास है। ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत के पुरांग से जोड़ता है। इस रास्ते से लंबे समय से चीन और भारत के बीच व्यापार भी होता रहा है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे का उपयोग होता है। इस दर्रे को लेकर विवाद भी काली नदी के उद्गम को लेकर है। भारत का कहना है कि ये लिपुलेख के पास से निकलती है जबकि नेपाल कहता है कि इसका उद्गम लिम्पियाधुरा के पास है। 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक यही नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा है। वहीं 1865 में किए गए बदलाव के बाद सीमा को लिपुलेख के पास शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में लिपुलेख का इलाका भारत के हिस्से में है। भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन होने के बाद 2020 में काला पानी क्षेत्र को लेकर भी तनाव बढ़ा। नेपाल ने एक मैप जारी किया था जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी उसने अपने इलाके में दिखा दिया। भारत का यही कहना है जो भी सीमा विवाद है उसको बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह
यूके की मध्यस्थता की बात करने लगे हैं। 1954 से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख एक पारंपरिक मार्ग है। ये भारतीय प्रशासन के ही अधीन रहा है। भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद भारत ने अपनी मौजूदगी यहां और मजबूत की। 2015 में भारत ने लिपुलेख को व्यापार मार्ग बनाने का फैसला किया, तब भी नेपाल ने विरोध किया। भारत जब भी यहाँ कोई निर्माण करना चाहता है या करता है तो नेपाल इसका विरोध करता है। हालांकि भारत के पास लिपुलेख को लेकर ऐतिहासिक प्रमाण है। अब इन सब के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद उन्हीं की किरकिरी उन्हीं के देश में होने लग जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।